नमस्कार, जय श्री राम। बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि मियाँ की जूती मियाँ के सर पर, ठीक है? जैसे को तैसा। अब इस कहावत को राजनीति में चरितार्थ कर रहे हैं सीपीआई-एमएल के नेता सुदामा प्रसाद, आरा के सांसद हैं। अब देखिए, एसआईआर के पूरे प्रकरण पे सबको तेजस्वी यादव के दृष्टि में आना है, राहुल गांधी के दृष्टि में आना है कि भैया हम आपके असली चाटुकार हैं। और आपने बोल दिया कि भाई चुनाव आयोग धांधली कर रहा है तो अपना गिरेबान ना झाकेंगे और हम पहले हम देखेंगे। पूरा प्रकरण बताऊंगा, किंतु उससे पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बिहार इलेक्शन में जो द अभिषेक तिवारी शो को स्पॉन्सरशिप देना चाहता है ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन बटन दे सकते हैं, मंथली ज्वाइन बटन ले सकते हैं, क्यूआर कोड से समर्थन कर सकते हैं या फोन पे गूगल पे भी स्क्रीन पर है। एनीवे, पूरा न्यूज बताते हैं। ये कमाल का बहुत जबरदस्त न्यूज है, जबरदस्त न्यूज है। सुदामा प्रसाद जो है वो सीपीआई-एमएल के सांसद है। ये कोर्ट के एसआईआर रुकवाओ, और कोर्ट भी ऐसा वैसा नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। चुनाव आयोग ने इसी बीच जांच की तो पाया कि सुदामा प्रसाद की वाइफ के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड नहीं, वोटर आईडी कार्ड। अच्छा, दोनों भोजपुर जिले में है, एक आरा का है और दूसरा अगियांव विधानसभा सीट पड़ता है, वहां का वोटर आईडी कार्ड है जहां की वो मूल निवासी है। 2-2 वोटर आईडी कार्ड। इसी बात की न चुल है। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं बताऊं 25 किलोमीटर का है, तो सुबह में यहां वोट किया, शाम को वहां बहुत आसानी से वोट हो सकता है। तो सुदामा प्रसाद को यह पता नहीं हो कि उनकी पत्नी के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड है, संभव है? और एक सांसद डेमोक्रेसी और संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहा है। अच्छा, ये आप ना सोचिएगा कि ये सांसद ही रहे, इससे पहले तरारी विधानसभा से ये विधायक भी रह चुके हैं। तो ये कोई ना कहे कि संविधान के अनुसार और डेमोक्रेसी के रूल इनको पता नहीं है, इनको चुनाव आयोग के नियम कानून पता नहीं है। सब पता है। सब पता होने के बाद भी ये बेईमानी कर रहे थे। तो क्या है ये? बेईमान है। और महागठबंधन के नेता अगर बेईमानी नहीं करेंगे, चोरी चकारी नहीं करेंगे, ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। संभव लगता है आपको? अच्छा, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये तो पकड़े गए। अब ये ऑफिशियल न्यूज है और ये घूम रही है। अच्छा, जो मैंने कहा कि आरा और अगियां वाला, उसका भी मैं सबूत देता हूं। ये इलेक्शन कमीशन अब इनके अगेंस्ट कार्रवाई करने जा रही है। तेजस्वी यादव पहले से कार्रवाई के चक्कर में फंसे हैं, उनका भी वही मामला है, वोटर आईडी कार्ड वाला भी। सीपीआई-एमएल MP Sudama Prasad approached to the Supreme Court against SIR. Everything was going as per plan until it was revealed that his own wife Shobha Devi holds 2 voter ID card, one from Ara and another from Agiao. इसको कहते हैं मियां की जूती मियां के सर पे पड़ना। दरअसल बिहार इलेक्शन को लेकर के पूरा इंटायर महागठबंधन कंफ्यूज है। उसे समझ में नहीं आ रहा है किस नाम पे चुनाव लड़े। अब तो डोमिसाइल वाला भी मुद्दा इनके हाथ में ना रहा। नीतीश कुमार ने वो स्ट्रोक भी बदल दिया और डोमिसाइल के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार का जो स्टेटमेंट आ गया है, उसके बाद बचता कहां है कुछ कहने को। अब इनके पास मुद्दे तो है नहीं। तो कुल मिला के स्थिति अब यही है कि भाई किसी भी प्रकार से सरकार बनाने को लेकर के हम कुछ करें। क्या करें? एनआरकी फैलाएं, जैसे कि ये हुआ। अब ये कल 18 घंटे पहले मैंने बताया कि नीतीश कुमार जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये न्यूज जारी हुई है डोमिसाइल को लेकर के। अब तो ये वाला भी टीयर 4 और टीयर 5 इसी समय। टीयर 4 तो 2025 में ही होना है, इलेक्शन से पहले ही हो जाएगा। तो इसको लेकर के समझ में आ रहा है ना कि अब मुद्दे खत्म है, करें क्या करें। तो जैसे मैंने कहा कि एक बार बांग्लादेश में जियाउल हक ने कहा कि भाई हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो जानता था कि डेमोक्रेटिक पद्धति से नहीं हराया जा सकता। ये जितने तेजस्वी यादव, सुदामा प्रसाद ग्रुप, कांग्रेस का राहुल गांधी, ये सब जान चुके हैं कि ना,
भाई जो इस देश की जनता का प्रेम मोदी के प्रति है, ये भले घरों में सहिष्णु हो, हिंसक ना हो, लेकिन चूंकि वोट हो रहा है, ईवीएम में हम कुछ कर नहीं पा रहे, धांधली, बैलेट बॉक्स है नहीं कि फोन किया साहबुद्दीन पूरा सिवान में लूट लेना जी, बैलेट बॉक्स लुटा गया, सियाही डला गया, वो समय है नहीं। और एक वही थोड़े थे, पूरा कुनबा था राजद में, ऐसे ऐसे नेताओं का लिस्ट था, और है भी, ऐसे ऐसे नेताओं को विधायक सांसद बनाया। कौन नहीं जानता कि पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, एक ट्रेन पहुंची प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, लेकिन चूंकि उनके अपने परिवार के एक सदस्य जिनका पूरा वेटेज था, बोले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी आएगी, हमारा जीजा है ना जी रेल मंत्री, कैसे 3 नंबर पे, हम 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे? इतना अपमान। आपको पता है यात्रियों से भरी हुई ट्रेन रिवर्स हुई, ये अपने आप में कहीं केस नहीं मिलेगा, रिवर्स हुई ट्रेन और वापस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई। इस पूरे प्रोसेस में 45 मिनट यात्रियों का टाइम गया। आज इस प्रकार की घटना हो जाती तो पूरे यहां से लेकर के यूएस तक ये न्यूज बनता। इसको कहते हैं जंगल राज। जनता को पता है कि भाई नहीं जिताना है इनको, वो गलती ना हो, रिपीट ना हो, और इनको भी पता है कि जनता का मूड क्या है, तो जनता से चुनाव लड़ने की औकात इनकी नहीं है। इसीलिए जियाउल हक वाला रास्ता अपना रहे हैं। जियाउल हक वाला रास्ता कि हम पहले इलेक्शन का ही बहिष्कार कर देंगे, और जब इलेक्शन का बहिष्कार कर देंगे तो अगला स्टेप वही है कि विधानसभा में घुस जाएंगे, सारे सिस्टम पर कब्जा कर लेंगे, और हमारे पास है भी ऐसे लोग। शाहीन बाग वो सब क्या एक्सपेरिमेंट ही तो था ना, ये सब एक्सपेरिमेंट ही थे छोटे छोटे, कि क्या हम शहरों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर सकते हैं कि नहीं, क्या हम देश में एक साथ शहरों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर सकते हैं कि नहीं, ये सब देखा। लेकिन चूंकि ये प्रोटेस्ट सिर्फ मुसलमानों का था तो उतना सपोर्ट नहीं मिला। इसमें जैसे ही कुछ हिंदू ग्रुप्स और कम्युनिटी पूरी तरह से जुड़ जाएगी, स्थिति बदल जाएगी। इसलिए जो ये सुदामा प्रसाद का जो क्राइम है, ये और बड़ा होता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस न्यूज को आप लोग शेयर कीजिए और हर आरजेडी के प्रवक्ता से, नेता से, महागठबंधन के नेता, इसकी तो सांसदी छीन लेनी चाहिए भाई। इसी ने आरके सिंह को हराया है बाय द वे, और आरा की जनता ने कहा कि भाई हम इनको चुने हैं, यही वो नेता है जो डेमोक्रेसी में खुलेआम वोट का चोरी कर रहे हैं, और कोई चोरी रोकने जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भागे भागे पहुंचे। ये क्या है? ये क्या बताता है? ये बताता है एरोगेंस, कि हम चोरी करेंगे, हम 2-2 वोटर आईडी कार्ड रखेंगे, तुम ऐसे कैसे काट दोगे? हैं? माने दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, अगड़ा पिछड़ा, जो राजनीति होनी है, वो 2 को वोटर आईडी कार्ड नहीं रह सकता। वो सेकुलर है ना भाई, सेकुलरिज्म के नाम पे 2 वोटर आईडी कार्ड नहीं चलेगा देश में। यही तुम्हारा नया भारत है। इस नए भारत को हम अस्वीकार कर देंगे, चलने नहीं देंगे ये भारत। इसलिए मैंने कहा टॉपिक में कि मियां की जूती मियां के सर पर। आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।